जा रहे हैं? हर सवाल का जवाब हो ऐसा जरूरी नहीं है रानू दीदी। हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे शंभू भाई। रानू दीदी बहुत करती हैं आप हमारे लिए, पर आज पीछे हट जाइए। आप इसमें ना पड़े। हम आपके पैर पड़ते हैं भाई। युवराज, आप रानू दीदी की बात सुनिए, वो आपके लिए माँ समान है। हम शंभू राजे हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं और आगे लिया हुआ कदम पीछे नहीं हटाते। पीछे हटिए। शंभू भाई। रानू दीदी, आपको हमारी माँ की सौगंध है। शंभू भाई। थोड़ी सी चतुराई ही सही, लेकिन बहुरानी ने चालाकी की इसलिए बात बनी, नहीं तो आज कुछ ठीक नहीं होता। बहुरानी आइए, आइए यहाँ सामने। धरा भुआ, आप ये क्या कर रही हैं? आपने मेरे बेटे को रोक दिया, बहुत अच्छा किया। बहुत मुश्किल क्षण था, पर आपने चालाकी दिखाई। ये बिल्कुल सही कहा। औरतों को ही सब कुछ संभालना पड़ता है। पति का गुस्सा कम करने पर सब कुछ शांत हो जाता है। हाँ सच, शंभू भाई का गुस्सा कम हो गया है अब। अरे अपने बच्चे को देखकर अच्छे अच्छे शांत हो जाते हैं। धरा भुआ, हमें उस समय जो सूझा हमने वही किया। हमसे बात नहीं कर रहे, रानू दीदी की बात नहीं सुन रहे, तो फिर हम क्या करते? बस इसीलिए भवानी को लेकर आए और इसीलिए आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे लिया और बेटी के प्यार ने गुस्से को ठंडा कर दिया। एकदम सही कहा। पर धरा भुआ, आपके युवराज बहुत गुस्सैल हैं। अभी तो उन्होंने गुस्सा दिखाया नहीं है, वो बहुत टेढ़े हैं। बहुरानी, आपको याद है ना रानी माँ ने क्या कहा था? वो जलती हुई चिंगारी हैं। लेकिन बहुरानी, आपने उन्हें जाने भी नहीं दिया और गुस्सा भी कम कर दिया। हाँ, वो तो हम सीख ही गए हैं, लेकिन इस बात के बारे में हम कितनी खुशी मनाएं, सच कहें तो इस बात का हमें थोड़ा संदेह है। युवराज का स्वभाव कैसा है ये तो आप जानती है ना, दो धारी तलवार की तरह। बस उम्मीद करते हैं ऐसी परिस्थिति वापस ना आए। नहीं मतलब आखिर हम भी कितना कुछ संभालेंगे। हाँ, ये भी सच कहा, पर हमें प्यार को सहारा बनाना है। अरे पत्नियों के पास होती है वो कला। पत्नी अगर जरा सा हंस कर देख ले तो पति पूरी तरह से बदल जाता है। सही कहा आपने, लेकिन आपने देखा था ना युवराज कितने शांत हो गए थे। वो तो रायगढ़ जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर समर्थ चिन्ह जाने का आदेश। ऐसा खलीता अचानक क्यों आया होगा? सच में ये तो सोचने वाली बात है भाभी। पिताश्री ने ऐसा निर्णय अचानक क्यों लिया होगा? हमें भी इसी बात का आश्चर्य है। भाभी जी, हम क्या कह रहे हैं, आप कुल मुख्तियार होने के नाते रायगढ़ से जवाब मांगिए। नहीं रानू दीदी, हम पिताश्री के आदेश के खिलाफ जवाब मांगे, ये इस जन्म में तो संभव नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ क्या हो सकता है आपको पता है? क्या? इसका अर्थ है भाई को समर्थन जी के पास जाने का आदेश पालन करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? हाँ,
ऐसा ही लगता है हमें, क्योंकि पिताश्री के आदेश का पालन करने में ही हम सबकी भलाई है। जरूर है ना? क्योंकि पिताश्री ऐसा आदेश इतनी आसानी से तो नहीं भेजेंगे। ठीक है, फिर आप धीरज रखिए, लेकिन आपको पहले एक काम जरूर करना होगा। उस दिलेर खान का भूत दादा साहब के मन से उतारना ही होगा। रानू दीदी ऐसे क्यों बोल रही है? अरे देखिए ना, आज वो बात उनकी जुबान पर आ ही गई। इसका मतलब वो दिलेर खान इनके मन में बैठा है। कुछ भला बुरा हो, इससे पहले उस दिलेर खान का भूत शंभू भाई के मन से उतारना ही होगा। इस सभी बातों को हमें बदनाम करने वाली, हमारी शिकायत करने वाली सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है, उत्तर दिग्विजय। हाँ, शायद यही जवाब हो सकता है। युवराज, आ गए ना देखकर? मन रहा नहीं ना? धरा भुआ, आपने देखा ना वो कितना गुस्सा थे। क्या कर रहे हैं? उत्तर दिग्विजय के नक्शे को देख रहे थे युवराज। उनके मन में वो मुहिम दिख रही है। और क्यों नहीं, एक बार उनके मन में आ गया और मन सहमत हुआ, फिर वो आगे पीछे नहीं देखेंगे। बस इसीलिए हमें चिंता हो रही है। चिंता की बात ही है बहुरानी। जिद्दी इतनी है कि आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दयालु भी हैं। अगर खुश रहेंगे तो सब कुछ दे देंगे, और मना कर दिया तो मिट्टी का एक कण भी नहीं देंगे। जितने गुस्सैल हैं उतना ही प्यार करते भी हैं। सच कहा आपने। अरे रुद्र के अवतार हैं, थय थयात भी, तांडव भी और हनुमान जैसे उड़ना भी। बहुरानी, अब आपको ही उनके सर पर चंद्रमा की शीतल कोर बनना होगा और माथे पर गंगा पे पानी की धार होना होगा।